मोहब्बत ऐसे होती है कि आप सारा दिन उसके बारे में सोचते रहें, उसे ना देखें तो बेचैन बेताब हो जाएं और उसका तस्करा करके आपको लगे कि आप भले ही फिजिकली उसके साथ नहीं हैं लेकिन आप उससे दूर भी नहीं हैं। यार ऐसी मोहब्बत मुझे तो है, उसका पता नहीं। उसे छोड़ दे, वो तेरे प्यार के काबिल नहीं है। 12वीं पास किए 2 साल गुजर गए हैं महरू को। जवान बेटी घर में बिठाना अच्छी बात थोड़ी है। सही कह रहे हैं आप भाई साहब। फरहाद की पढ़ाई जैसे ही पूरी होती है मैं उसकी शादी करा दूँ। मैं खुद इस काम में जल्दी की हामिल हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि कहीं उसकी पढ़ाई पे असर न पड़े। पता नहीं कि मेरा दिल करता है वो आएगा। जब बारिश होने वाली होती है ना तो उससे पहले ठंडी हवा चलती है। वो हवा बारिश की तस्दीक कर देती है। मेरे दिल को वो ठंडी हवा लग चुकी है। बारिश का इंतजार अब इन आंखों को है, क्योंकि जब दिल किसी चीज की तस्दीक करे तो आंखें इंतजार करने लगती हैं। दुआ करो इस बारिश को हवाएं कहीं दूसरी सिमत न ले जाएं, आंखें उदास हो जाएंगी। मेरा दिल बैठा जा रहा है बरिया, कहीं हवाओं ने उसका रुख कहीं और तो नहीं मोड़ लिया। आप ही वो बहुत दूर से आ रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो वहाँ से आ गया हो, घर पे हो, तैयार हो कि सीधा इधर ही आ जाए। अगर ऐसा है तो मतलब वो भी इसी शहर में है, वो भी इसी हवा में सांसें ले रहा होगा, यही दर्जा हरारत उसके जिस्म को छू रहा होगा और थोड़ी ही देर में उसकी खुशबू से महक उठेगा ये पूरा माहौल। एक बात कहूँ आप ही? हाँ कहो। आप मोहब्बत नहीं करती फरहाद भाई से, आपकी मोहब्बत अब इश्क का रूप अख्तियार कर चुकी है और इश्क या तो कामिल बना देता है या फिर पागल। पागल तो पहले से हूँ, न जाने और क्या बाकी पागल बनना है। वो देखो आ गए फरहाद भाई। अरे आएंगे ना तो ऐसे बताऊंगी। सांस निकाल लेती हूँ एकदम से, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो नहीं आएंगे। नाउम्मीदी कुफ्र है, आप उम्मीद तो रखें, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दें। भाभी क्या हुआ, फरहाद नहीं आया? पता नहीं भाई साहब, मैं कब से कॉल मिलाई जा रही हूँ उसको। नंबर बंद आ रहा है उसका या बिजी है? बंद आ रहा है उसका नंबर, शायद मोबाइल चार्ज ना होने की वजह से बंद हो गया हो। महरू कहाँ है? वो इधर कहीं होगी बरिया के साथ। कितनी देर लगा दी, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। आपको मना कर सकता हूँ क्या? बस पता है मुझे, हेलो हेलो करके तुम फोन बंद कर देते हो ताकि मुझे लगे कि सिग्नल नहीं है। बेटा मैंने तुम्हें पैदा किया, तुमने मुझे नहीं। सिग्नल सच्ची में ड्रॉप हुए थे, नहीं यकीन करें। घर पे बात करते हैं, नंबर भी तुम्हारा काफी बिजी रहने लगा है तुम्हारी तरह। डरा क्यों रही है, शादी एंजॉय करने में। डरा नहीं रही, तुम हाथों से निकलते जा रहे हो, तुम्हें हथकड़ियाँ लगाने का वक्त आ गया है। अम्मी प्लीज़ मेरा मूड ख़राब मत करें, देखिए मैं कितना अच्छा होके आया हूँ। चलो मंसूर भाई से मिल लो, वो तुमसे मिलना चाह रहे थे। क्यों अम्मी? एक तो चाचा भी ना हमेशा नसीहतें करते हैं और मैं बोर हो जाता हूँ। बेटा ये कर लो, बेटा कामयाब हो जाओ, बेटा ये काम कर लो, मतलब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है। बड़े हैं वो, उनका हक है तुम पर। जब तुम छोटे से थे ना तो तुम्हारे अब्बा उनको ही तुम्हारी जिम्मेदारी दे के गए थे, उनके एहसान है हम पर। एहसान किस चीज़ के? अपने भाई की औलाद के लिए इतना भी नहीं कर सकते? भाई की औलाद पे भी कुछ शराइत लागू होते हैं। खैरियत से आ गए बेटा? जी आपके सामने हूँ। काफी देर कर दी तुमने और नंबर भी बंद जा रहा था तुम्हारा। वो रास्ते में गाने सुनता हुआ आ रहा था तो चार्जिंग खत्म हो गई। अच्छा सही, मैं और भाभी तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे। सही, शादी से फारिग होकर हमारे घर आ जाओ तो खाना भी खा लेंगे साथ और कुछ अहम बातें भी कर लेंगे। चाचा मैं थोड़े अर्से से आया हूँ, मेरी क्लासेस चल रही है, मैं शायद कल चला जाऊँगा। पढ़ाई भी ज़रूरी है बेटा, लेकिन जो तुम्हारे नाम पे बैठी हुई है
उसका बोझ भी तो उतारना है मुझे। तुम तो माशाल्लाह से आगे पढ़ने के लिए निकल गए, लेकिन वो तो उधर ही बैठी हुई है तुम्हारे इंतजार में। और फिर मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती, पता नहीं कब चल बस। चाचा, मैं बचपन में तय किए गए रिश्ते में यकीन नहीं रखता। मैं एक पढ़ा लिखा बालिग लड़का हूँ और मैं समझता हूँ कि मुझे अपनी लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक है। फरहाद, चाचा है वो तुम्हारे। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की अम्मी, मैंने सिर्फ अपना हक मांगा है। ये कहाँ का दस्तूर है कि आप लोग मुझे बताएं कि ये लो इसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजार लो। भाई साहब छोटा है, इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा, इसको दुनियादारी का भी कुछ पता ही नहीं है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, नौजवान है, गर्म खून है, जोश है, अपनी चलाने वाली उम्र है इसकी। तो क्या आप लोग मेरी ज़बरदस्ती शादी करवाएंगे? नो ऑफेंस चाचा, लेकिन ज़बरदस्ती की शादी बस की उन 2 सीटों की तरह होती है जहाँ पर 2 अलग अलग लोग साथ बैठे होते हैं। उनके जिस्मानी फासले तो नहीं होते, लेकिन उनके दिल कोसों दूर होते हैं। और आप ही नहीं चाहेंगे ना कि आपकी बेटी की शादी एक ऐसे शख्स से हो जो उसकी कदर ना करता हो, जो उससे बिल्कुल प्यार ना करता हो। शादी के बाद अल्लाह ताला मियाँ बीवी के दिलों में मोहब्बत डाल देता है। हमने ऐसे कई लोग देखे हैं बेटा, हमारे दौर में तो नाम तक पता नहीं होता था, लेकिन फिर भी शादी के बाद देखो माशाल्लाह से अच्छी ज़िंदगी गुजरी। अम्मी, ये तो कोई दलील ना हुई। अगर ऐसा होता तो फिर निकाह में ये इजाज़त क्यों लेते कि फ़लाँ की बेटी आपको निकाह में कबूल है? खुदा दोनों की रजामंदी को तरजीह देता है, लेकिन आप लोग क्यों नहीं समझते? तुम चुप करो, तुमसे मैं घर जाके बात करूंगी। भाई साहब, इसकी नादानी के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। आप इसकी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं इसे समझा दूंगी। भाभी, दुख मुझे इस रिश्ते के टूटने का नहीं हो रहा, तो किस बात का है कि मेरू मरती है इस पे। उस बेचारी का क्या कसूर है? उसने तो बचपन से लेकर आज तक उसी शख्स को चाहा है जो उसके माँ बाप ने उसके लिए चुना है। रात के अंधेरे में अकेली तालाब के किनारे चकोर को इस उम्मीद के साथ चांद दिखाने जाती है कि शायद खुदा उससे राज़ी होकर उसे उसकी मोहब्बत दिला दे। तहज्जुद पढ़ने लगी है वो फरहाद के लिए। आज जब उसे पता चलेगा कि उसकी सारी मेहनत पे पानी फिर चुका है तो मर जाएगी वो। कोई किसी के लिए नहीं मरता चाचा। मोहब्बत इंसान के जिस्म को नहीं मारती बेटा, इंसान का अंदर खोखला कर देती है। दुनिया में मर जाने से कहीं ज़्यादा अज़ियतनाक है मोहब्बत में मर जाना। और आज मेरी बेटी मर जाएगी। मैं अपनी बेटी की मोहब्बत की भीख मांगता हूँ तुमसे, उसे मरने से बचा लो बेटा, उसे मरने से बचा लो। भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ये पागल है। मैं मेहरू के अलावा किसी को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी, ये मेरा वादा है आपसे। उसने आज तक फरहाद के अलावा किसी लड़के के बारे में सोचा तक नहीं। अरे वो तो इतनी मासूम है कि उसे ये भी नहीं मालूम कि अपनी मोहब्बत का तबसरा अपने बाप से नहीं करते। वो तो मेरे साथ मोहब्बत पे बहस करती है। आज मैं किस मुंह से जाके उसे कहूँगा कि बेटा जाके इद्दत में बैठो? फरहाद तुम्हारा नहीं रहा। हाँ, मार दे मुझे, फिर जाके अच्छे से इद्दत करवाएं उसकी। लेकिन आपको ये शायद मालूम नहीं कि इद्दत का हुक्म निकाह के बाद शोहर के मरने पर है, मंगेतर के लिए ऐसा कोई हुक्म नहीं है। लेकिन मोहब्बत के लिए है। मोहब्बत की इद्दत महबूब को भुला देने तक होती है और अक्सर ये ज़िंदगी भर रहती है। आप शायर हैं ना, इसलिए कह सकते हैं, ये बातें प्रैक्टिकल नहीं है। मेरी तरह खुदा करे तुम्हारा भी आए किसी पे दिल, तू भी जिगर को थाम के कहता फिरे कि हाय दिल। आशिक़े मुराद की कब्र पे था ये लिखा हुआ, जिसको हो ज़िंदगी अजीज़ वो ना लगाए कहीं दिल। शायरी खूबसूरत अल्फाज के मजमूए के अलावा कुछ भी नहीं है चाचा हुजूर। शायरी को अभी कहाँ समझे हो बेटा, थोड़े बड़े होकर आओ फिर बात करेंगे। चले फिर मुलाकात होती है। मन्नत पूरी हो गई मेरी बरिया, आ गया फरहाद अपनी मेहरू के पास। तुम बारिश की दुआएं करती रही और यहाँ तूफान आ गया आप ही। क्या मतलब? बरिया, पैसों वाला लिफाफा दो तो निकले।
अब्बा अभी तक खाना नहीं खाया, बुरा मान जाएंगे अमीन चाचू। घर में मैयत पड़ी हो तो खाने की फिक्र नहीं करते। क्या मतलब अब्बा, कौन मर गया है? आप लोग मुझसे क्यों छुपा रहे हैं? हाय जालिम मोहब्बत, कितनी अजीब बात है। मुर्दा पूछ रहा है कि कौन मर गया है। अब्बा कैसे बाप हैं आप, ज़बान भी नहीं अटकी आपकी मेरी मौत का कहते हुए। बरिया ऐसे घर ले जाओ, इसका ये हार श्रृंगार उतारो और उसे बता देना कि मोहब्बत की इद्दत में जाके बैठे और कोशिश करे कि ये इद्दत जल्द अज जल्द ख़त्म हो। मैं मरने से पहले इसकी शादी करवाना चाहता हूँ। उसने ठुकरा दिया है क्या मुझे? भैया मुझे सच सच बताओ, मैं मोहब्बत में बेवा हो गई हूँ क्या? आप ही ठुकरा दिया है उसने तुम्हें। कहता है मोहब्बत नाम की किसी चीज़ को जानता ही नहीं है वो, और बचपन में तय किए गए रिश्तों से जंजीर लगते हैं, खुद को इस जंजीर से आज़ाद करवा के गया है वो। अच्छा यही होगा अगर तुम भी उस जंजीर को निकाल फेंको। मैं मर जाऊंगी भैया, मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी।